Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, now today we will start our topic with the concept of energy level diagram for lithium molecule. So and in the concept lithium अगर molecule की अगर हम बात करें, lithium molecule के energy level diagram की बात करें, according to the concept of MOT मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसको अगर डिस्कस करना स्टार्ट करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रीड आउट करना शुरू करें, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इट इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। और डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में मीन्स टू एटम बोथ आर सिमिलर, होमो एटोमिक एटम्स हैं, दोनों सिमिलर हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 1s2 2s1। So in case of a lithium, there are two atomic orbital are present, 1s and 2s in both the atoms. So when we will draw the energy level diagram for the lithium molecule, so we will draw like this. हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे for 1s, ठीक है, for 2s। 1s को ड्रॉ करना जरूरी नहीं है बिकॉज जब भी बॉन्डिंग होती है, चाहे वो वीबीटी थ्योरी हो, चाहे वो वेस्पर थ्योरी की बात करें, हमेशा जो भी दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही होती है। तो अगर आप ये सिर्फ 2s का ड्रॉ करेंगे तब भी आप ड्रॉ आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1s है, ये 1s, ये फॉर लिथियम एटॉमिक ऑर्बिटल, एक लिथियम के लिए, ये दूसरे लिथियम के लिए। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2s, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। दिस इज कॉल्ड सिग्मा 1s, दिस इज कॉल्ड सिग्मा स्टार 1s। This is the bonding molecular orbital state. This is the anti-bonding molecular orbital state. This is also in the same way sigma 2s, sigma star 2s. ठीक है, here the 1 electron is present in the lithium atom, as you know that. So when the electron will overlap and molecular orbital bonding will form, then the molecular orbital will form with the help of low energy level to high energy level according to the Hofbau's रूल। तो आपको पता है तीनों रूल अप्लाई होते हैं इस कंसेप्ट में, हाउबॉस भी, हंट्स रूल भी और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो पहले ओवरलैपिंग को लो एनर्जी लेवल भरेंगे, फिर हाई एनर्जी लेवल भरेंगे। लाइक हीलियम मॉलिक्यूल में भी हमने ऐसा ही किया था कुछ। फिर इसमें 2s भी प्रेजेंट है, यहाँ भी 2s में ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2s में और इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो इस लिथियम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आई? यहां से लिखना शुरू कर सकते हैं हम। सिग्मा 1s में 2, सिग्मा 1s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2। सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, दिस इज बॉन्डिंग स्टेट, दिस इज एंटी बॉन्डिंग स्टेट, एंड अगेन सिग्मा 2s 2, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल, नॉट लिथियम एटम। लिथियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है इंडिविजुअली, और लिथियम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से लिखना शुरू करते हैं। सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन आपको पता है ये जो 1 होता है ये सबसे क्लोजेस्ट शेल होता है न्यूक्लियस का, और इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको सेम 1s और 1s के लिए आप K भी लिख सकते हैं, फर्स्ट शेल, क्योंकि आपको पता है पहले जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाउबॉस रूल के अकॉर्डिंग नहीं थी तो उससे पहले हमारे शेल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, KLMN। तो आप K भी लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज द शेल वेरी क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस एंड दिस इज कॉल्ड K शेल। तो K भी लिख सकते हैं इन दोनों की जगह, और यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा 2s 2। दिस इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल, ठीक है। Now we will discuss about its magnetic character. So magnetic character is diamagnetic because in the molecular orbital, bonding molecular orbital 2 electron are present, anti-bonding molecular orbital of 1s 2 electron present, and bonding molecular orbital of 2s 1s and 2s both 2 electron is present. So it is diamagnetic molecule. And when we calculate the bond order for this, so formula is bonding minus anti-bonding divided by 2. So bonding electrons are low energy level, so they are 2 electron. So total 4 electron present in the bonding state, and anti-bonding state is the upper state, and here the 2 electron are also present. So formula is 4 minus 2 कितना आ गया? 2 minus 2 divided by 2। हमारे पास लिथियम मॉलिक्यूल के अंदर कितना बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है? 1 मीन्स लिथियम और लिथियम आपस में कैसी बॉन्डिंग शो करेंगे? सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट
करते हैं। जब आपका आंसर 0 आ जाता है, जैसे हीलियम के केस में आया था, तो इसका मतलब हीलियम का एटम हीलियम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। और वैसे भी आपको पता है जो हीलियम का मॉलिक्यूल होता है वो फॉर्म होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो हीलियम होता है वो एक नोबल गैसेज होती है, नोबल गैस है, तो नोबल गैस कभी भी इंटरेक्ट नहीं होती है दूसरे एटम के साथ। तो दिस इज द MOT for lithium molecule. Same in this case when we discuss about the beryllium. यहीं पे अगर हम बेरिलियम की बात कर लें, बेरिलियम मॉलिक्यूल की बात कर लें, तो बच्चे यहाँ हो जाएगा 2 बेरिलियम के केस में, ठीक है। फॉर बेरिलियम मॉलिक्यूल में 2 बेरिलियम है, 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी बेटा क्या आ जाएगा, बेरिलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल, बेरिलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ भी हम बात करें बेरिलियम के मॉलिक्यूल की, लेकिन इसमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये भी फुलफिल हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हमने क्या देखा, बेरिलियम के केस में 1 सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फिल है, और दोनों के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फिल है दोनों शेल के, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फिल है बेरिलियम के केस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, सिग्मा 1s का 2, सिग्मा स्टार में भी 2 है, सिग्मा 2s में भी 2 है, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द बेरिलियम। देयर इज अ स्मॉल चेंज, और यहाँ पर हम इन दोनों की जगह की फर्स्ट शेल है तो के लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग में भी 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग इनकी भी पॉसिबल नहीं है। तो 0/2 बॉन्ड ऑर्डर, इसका भी 0 ही निकल रहा है बेरिलियम के केस में। तो दिस इज द MOT फॉर बेरिलियम मोलिक्यूल, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बोरोन मोलिक्यूल। अब हम बात करेंगे बोरोन मोलिक्यूल की। बोरोन मोलिक्यूल्स के लिए हमें कुछ हद तक यहाँ पे रब करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बोरोन की बात हो रही है, और बोरोन में किसकी एंट्री हो चुकी है, बोरोन मॉलिक्यूल के अंदर बेटा एंट्री हो चुकी है किसकी, p ऑर्बिटल की। तो 2 बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, 5 है। तो 1s2, 2s2 एंड 2p1, एंड ऑल्सो हियर 1s2, 2s2, 2p1। सो मुझे इस केस में p ऑर्बिटल भी ड्रॉ करना पड़ेगा, और p ऑर्बिटल में कितने हमारे, और एक p जो हमारा ऑर्बिटल होता है वो आगे किस में डिवाइड होता है, 2ps, 2px, py और pz में डिवाइड होता है। और उसके लिए मैंने आप लोगों को p के लिए एक एनर्जी लेवल डायग्राम ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में सिखाया था। वो क्या था, यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 ऑर्बिटल, यहाँ पर हमारे पाई बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल नीचे, मतलब 2px, अगर ये 2 है, ये 2p है, ये भी 2p है, इसके भी 3 ऑर्बिटल है, px, py, pz, px, py, pz। और ये बात मैंने आपको बताई थी अपनी लास्ट क्लास में कि इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा लोअर एनर्जी लेवल के जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई 2px, यहाँ आएगा पाई 2py, और यहाँ आएगा सिग्मा 2pz, ठीक है। बिकॉज इसका जो 2s होता है और इसका जो 2p होता है, इनका जो एनर्जी लेवल, इनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो काफी स्मॉल होता है, तो ये यहाँ पे अपर साइड में प्लेस किया जाता है एनर्जी लेवल स्मॉल होने की वजह से, ठीक है। और जब मैंने आपको बताया था जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो उनका एनर्जी लेवल डिसाइड करता है कि उनके ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होगी। और यहाँ पे सेम रहेगा, अपर सेम रहेगा, कोई भी यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस का कुछ नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे हमारे पास बेरिलियम के केस में क्या रहेगा बेटा, बोरोन के केस में 2 ऊपर रहेंगे और एक सिग्मा वाला 2pz, सिग्मा 2pz ऊपर रहेगा, और ये 2 रहेंगे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और ये रहेगा सिग्मा स्टार 2pz। अब आइए ये एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करें। 1s में 2, 1s में 2, यहाँ 2 है, सही है, बिल्कुल। या 2 हैं तो यहाँ भी बॉन्डिंग में भी 2 हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 हो जाएंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2 हो जाएंगे, यहाँ भी 2 हो जाएंगे। अब 2p और 2p में बोरोन के केस में 1 है, 1 यहाँ 1 यहाँ। तो अब कैसे फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, तो अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होगी बेटा ऐसे होगी, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये रूल है हमारा हंस रूल। हंस रूल ने हमें यही बात बताई थी
जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो ईच ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जी लेवल, अब जैसे पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई, मतलब जो पी एक्स और पी वाई होते हैं दोनों के दोनों पाई बॉन्डिंग रिप्रेजेंट, पाई बॉन्डिंग शो करते हैं, और पाई बॉन्डिंग जो शो करते हैं उनके एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम है, तो उनको ऐसे नहीं भरेंगे कि एक ही ऑर्बिटल को पहले पूरा भर लिया। तो आपको हमेशा ऑर्बिटल कैसे भरना है, अगर दो ऑर्बिटल हैं और सेम एनर्जी लेवल के हैं तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल आप लोगों को ईच ऑर्बिटल कैरी फर्स्टली 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपने दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है। दिस इज द वे ऑफ फिलिंग, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन मॉलिक्यूल इज, स्टार्ट करिए नीचे से, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s में कितने हैं 2, सिग्मा स्टार 1s में कितने हैं 2, सिग्मा 2s में कितने हैं 2, सिग्मा स्टार 2s में कितने हैं 2। नेक्स्ट आ जाता है पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई। सो पाई टू पी एक्स आप इक्वल लगा सकते हैं इनके बीच में, बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम एनर्जी लेवल, तो आप इनकी जगह दोनों पे अलग अलग भी 1 1 लगा के दिखा सकते हैं। ईच ऑर्बिटल कैरी 1 1 इलेक्ट्रॉन। सो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन मॉलिक्यूल। और इन जो फर्स्ट शेल है आपका, इसके लिए आप तो वैसे भी के लिख सकते हो, फर्स्ट शेल को आपको पता है हम के शेल बोलते हैं। और वैसे भी हमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो एक्सप्लेन करनी होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे करनी होती है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 2s और 2p है, तो जरूरी नहीं है आप 1s का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएं, उसकी जगह आप सिंपली के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या आएगा, सिग्मा के लिखने के बाद सिग्मा 1s, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और ऊपर क्या है पाई में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और दूसरे भी पाई में कितना इलेक्ट्रॉन है जेड वाले वाई में भी 1। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन मॉलिक्यूल। तो यहाँ से स्टार्ट किया, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, एंड बोथ कैरी 1 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप ऊपर पावर में दिखा सकते हैं 1 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कुछ बुक्स में इक्वल का साइन नहीं भी होगा, बट आपको पता है बोथ आर ऑफ सेम एनर्जी लेवल, तो आप इक्वल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन मॉलिक्यूल, फाइन। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, इतना डिस्कस करने के बाद हमें पता होना चाहिए, अब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं इसके ऑर्बिटल्स में कहीं ना कहीं। अब सेंटर में चेक करिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये जो साइड में है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, सेंटर में है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, दे रिप्रेजेंट द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। सो दिस मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, एंड व्हेन वी कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस, सो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग में यहाँ कितने हैं नीचे 2, यहाँ भी कितने हैं 2, और यहाँ कितने हैं 2, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 और 2। इसके एंटी बॉन्डिंग पूरा खाली आपको दिख रहा है, 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, डिवाइड बाय 2, तो कितना आया हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया बोरॉन के केस में कितना 1। तो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द बोरॉन मॉलिक्यूल की आप एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर B2। तो एग्जाम में आ जाएगा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर C2। तो C2 के लिए क्या होगा, C2 मीन्स 2 कार्बन है, कार्बन और कार्बन का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है 6 होता है, और हल्का सा चेंज आएगा 2p में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा दोनों साइड में, यहाँ भी 2p में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी कहीं चेंज नहीं है, और क्या कहाँ चेंज आएगा, सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ पर अब ये पूरा ऑर्बिटल अच्छे से पूरा फिल हो जाएगा। एक एक, पहले हमने दो ऑर्बिटल से दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रखा था, अब हम एक एक और फिल कर देंगे, पहले ऊपर नहीं जाएंगे, पहले लो एनर्जी लेवल भरेंगे तब जाकर हाई एनर्जी लेवल पे जाएंगे हम, ठीक है। तो पहले हम इसको भर देंगे, भर दिया हमने। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आया, या 1 1 इलेक्ट्रॉन की जगह दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बिल्कुल। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला इस केस में, अब इस केस में बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास निकला, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन देखिए 2 और 2 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 2 और 2 हमारे पास कितने हो गए 4। तो हमारे पास हो गए यहाँ पर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकला इन केस ऑफ कार्बन इज 2। तो आपको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका होल नंबर पे भी निकल सकता है, इवन बॉन्ड ऑर्डर कुछ मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन में भी निकल सकता है। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये था C2 के लिए, फाइन। यही हम बात कर लेते हैं बेटा, और किसकी बात करें, C2 पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव की में क्या होगा, एक साइड कहीं पे भी आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए,
एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे एक साइड, तो कहीं पे भी एक पॉजिटिव, आपको पता है जब किसी भी एलिमेंट पे या किसी भी मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कम हो जाता है। तो कहीं भी किसी भी साइड एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन आप लोग कम करेंगे तो यहाँ पर इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो डेफिनेटली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ठीक है, जब वो वहां कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज आएगा, बॉन्ड ऑर्डर पहले 8 था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 और 2, 4 और 4, यहाँ 8 था, बट 1 कम होने की वजह से यहाँ हो गया 7, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वही 2 और 2 इलेक्ट्रॉन है 4, तो यहाँ पर आ गया 3/2। तो इस बार इलेक्ट्रॉनिक हमारा कितना आ गया, हमारे पास निकल के आया इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो ऐसा भी पॉसिबल है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, इतना करने के बाद आप C2 नेगेटिव ले लीजिए। C2 नेगेटिव का मतलब क्या होगा, C2 नेगेटिव में होगा, अब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, किसी भी साइड एक इलेक्ट्रॉन आप इंक्रीज कर लेंगे। सपोज यहाँ पर 2p2 और यहाँ पर 2p2, अब आप क्या कर सकते हैं, एक केस में 2p2 की जगह 2p3 कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे ना स्टार्टिंग में, ठीक है, 6 एटॉमिक नंबर था तो 1s2, 2s2, 2p2, लेकिन C2 नेगेटिव का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जब और इंक्रीज हो जाएगा इस केस के अंदर, कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, तो ये एक्चुअल स्टेट थी। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, जो इंक्रीज हुआ नेगेटिव के कारण, वो ऊपर चला जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें क्या चेंज आएगा, इसके सिग्मा 2p z में भी एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिग्मा 2p z में भी एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया जाएगा कार्बन के अंदर। ठीक है, और इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज आएगा, बॉन्डिंग में 2 और 2 4 और 4, पहले 8 थे, अब 1 और हो गया तो 9, माइनस एंटी बॉन्डिंग में वही इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा इस बार बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2.5। तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकला था बेटा हमारे पास 2, C2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर, पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकला था 1.5 और C2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकला है 2.5। तो ऐसा भी पॉसिबल है, पॉजिटिव के केस में एक इलेक्ट्रॉन आप कम कर देंगे, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे पॉजिटिव के केस में, और नेगेटिव के केस में कहीं भी दोनों साइड आपको एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना है, दोनों साइड इंक्रीज नहीं करना है या दोनों साइड डिक्रीज नहीं करना, एक साइड ही इंक्रीज करना है और किसी भी साइड एक साइड डिक्रीज कर देना है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है सिग्मा 2p z, और ये बॉन्डिंग स्टेट ही है, अभी एंटी बॉन्डिंग स्टेट में तो हम गए नहीं है। तो बॉन्डिंग में यहाँ भी 2 थे, 2 और 2 4, 4 और यहाँ हो गए 5, तो कितने हो गए 9, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, तो यहाँ हो गए 4 माइनस 2, तो 5/2, 2.5 हमारा बॉन्ड ऑर्डर आता है। और कई बार आ जाता है C2 पॉजिटिव, C2 नेगेटिव, इन तीनों को इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे अरेंज करिए। तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज द स्पीसीज, ये जो कुछ स्पीसीज दे रखी हैं आपको, कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, उनको इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे अरेंज करिए। तो बॉन्ड ऑर्डर पहले बेटा आप लोगों को निकालना पड़ेगा, और विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी लेवल डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ दिस एमओटी कंसेप्ट, तो आपको पहले तो एमओटी सीखनी है एक्चुअली क्या कंसेप्ट है, और एमओटी सीखने के बाद आप लोगों को ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने आने चाहिए हर केसेस के लिए। और एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, सबका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना आना चाहिए, और जहां भी आप लोगों को सेंटर में कहीं पे भी एक ऑर्बिटल के अंदर एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए, अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए, तो वो स्पीसीज हमारी क्या कहलाएगी, पैरामैग्नेटिक। और आपको सेंटर में जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे होंगे, कहीं पर भी सभी की जगह सभी के सभी ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो, पेयर्ड हो, तो इसका मतलब वो जो मॉलिक्यूल होगा वो आपका क्या होगा, वो मॉलिक्यूल आपका डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, सेम इस बात को समझने के बाद हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, नाइट्रोजन को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर यहां तक हमारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। कल से हम ऑक्सीजन को आगे कैरी कर पाएंगे, ऑक्सीजन के एग्जाम्पल्स को, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन के एग्जाम्पल्स को आज हम नाइट्रोजन कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p3 बोथ साइड। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे इसको लीजिए, 2p में कितने 3 इलेक्ट्रॉन है दोनों साइड इन केस ऑफ नाइट्रोजन,
दोनों साइड 3-3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s और 2s तो आपको वैसे ही भरना है जैसे हमने अभी तक भरा है। और जो 2p में दोनों साइड कितने हैं, 2p में दोनों साइड नाइट्रोजन के केस में 3-3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2p3। और आपको पता है इस ऑर्बिटल को कैसे भरते हैं, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, ईच ऑर्बिटल मस्ट बी सिंगली ऑक्यूपाइड। सबसे पहले हर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड होगा। तो यहाँ पर 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन है, तो लो एनर्जी लेवल में 4 भरने हैं, और उसके अपर जो लेवल है बॉन्डिंग का सिग्मा 2pz का, उसमें 2 भरने हैं। तो ये जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेट है 2p की, वो पूरी भर जाएगी इन केस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के केस में पूरी भर जाएगी स्टेट बेटा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी सिग्मा 1s में 2 है, सिग्मा स्टार 1s में 2 है, सिग्मा 2pz में 2 है, सिग्मा 2s में 2 है, सिग्मा स्टार 2s में 2 है, पाई 2px में भी 2 है, पाई 2py में भी 2 है, बिल्कुल, और सिग्मा 2pz में भी 2 है। 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो ये नीचे वाले ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरा का पूरा फिल हो गया। ठीक है, और अब 1s, अगेन आई विल रिपीट, सिग्मा 1s 2 और सिग्मा स्टार 1s 2 की जगह आप के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 2 4 और यहाँ पर कितने हैं 6, तो 10 हो गए। तो टोटल हो गए 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ भी सिग्मा 1s में 2 है, सिग्मा 2s में 2 है, पाई 2px में 2 है, पाई 2py में 2 है, सिग्मा 2pz में 2 है। और जहां पर ऊपर वाले क्या है, एंटी बॉन्डिंग में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के केस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 10 माइनस में 4 कितने हो गए 6/2। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ रहा है इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 3। और आपको भी पता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को अपना ऑक्टेट क्या करना होता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड इसलिए प्रेजेंट होता है। तो इतना आपने सीखा। ठीक है, दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2। सेम इसी तरीके से आप लोग खुद N2 पॉजिटिव का निकालेंगे और N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके देखेंगे। पॉजिटिव के केस में एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड कम कर देंगे, दोनों में से एक साइड, या तो इस साइड कम कर देंगे या इस साइड। और N2 नेगेटिव के केस में दोनों में से एक साइड एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने से वो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग तो भरा हुआ है नाइट्रोजन के केस में, तो वो डेफिनेटली एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। ठीक है, तो लो एनर्जी लेवल से कहाँ भर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को, हाई एनर्जी लेवल की तरफ फिल करते जा रहे हैं। दिस इज द केस ऑफ N2। तो आप N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव का खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम एनर्जी लेवल डायग्राम मॉलिक्यूल्स का बना पाएंगे। तो अब हमारे पास जो एनर्जी लेवल डायग्राम रिमेनिंग है बेटा, किस मॉलिक्यूल का रिमेनिंग है, एक तो O2 का और F2 का, फ्लोरीन का और नियोन का। हम तीनों के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बना के देखेंगे। ठीक है, तो अप टू योर लेवल डायटोमिक मॉलिक्यूल का कंसेप्ट हमारे सिलेबस में डिटेल में है। बट अगर हम बात करें बच्चे उसकी कम्पिटिटिव लेवल की, तो कम्पिटिटिव लेवल में हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का भी हमारे पास एग्जाम्पल आ सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का MOT भी पूछ सकते हैं कम्पिटिटिव लेवल में। CN, साइनाइड से रिलेटेड भी कम्पिटिटिव लेवल में MOT पूछी जाती है। तो आपके सिलेबस में डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और वो डायटोमिक भी कैसे मॉलिक्यूल है, सिमिलर एटॉमिक मॉलिक्यूल का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपको MOT भी आना चाहिए फॉर योर कम्पिटिटिव लेवल। ठीक है, सो बच्चों आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे, इन ए बेटर वे, फाइन। और अभी इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो अगेन आस्क। ठीक है, वापस दोबारा से दोबारा पूछिए, जितनी बार पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ योर दिस चैप्टर, दिस इज MOT, फाइन। And in the next class we will discuss about the topic that is O2। इसी तरीके से O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव, इसके भी आप क्या बना सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है,